निकल जा यहाँ से कमीने, एक ढेला नहीं मिलेगा तुझे। पिछले 3 महीने का उधार सिर पर चढ़ा है और तू चला है और पैसे मांगने। सेठ जी, खुदा के लिए ऐसा न कहें। मेरी साजिदा की हालत बहुत खराब है। हकीम ने कहा है अगर आज रात उसे दवाई नहीं मिली तो वो दम तोड़ देगी। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा सेठ जी। मैं दिन रात मजदूरी करूंगा। मजदूरी करेगा? तेरा जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया है, तू क्या मजदूरी करेगा? चलो निकलो यहाँ से और दोबारा मेरी चौखट पर कदम मत रखना, वरना कुत्ते छोड़ दूंगा तेरे पीछे। बाहर मूसलधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, जैसे आसमान भी असलम के दुख पर रो रहा हो। असलम जमीन पर पड़ा है, उसकी आंखों से आंसू बेहिसाब बह रहे हैं। असलम आसमान की तरफ देखकर बोला, या मेरे मौला, क्या तेरी जमीन इतनी तंग हो गई है कि एक गरीब अपनी बीवी की जान भी नहीं बचा सकता? क्या ये अमीर लोग ही तेरी मखलूक है? मुझे मौत दे दे मौला, या फिर कोई रास्ता दिखा दे। असलम गिरते पड़ते अपने घर की तरफ भागता है। घर क्या है, एक पुरानी झोपड़ी जिसकी छत से हर तरफ से पानी टपक रहा है। अंदर एक कोने में साजिदा पुरानी चादर ओढ़े कांप रही है। पिताजी, आप आ गए? क्या आप दवाई लाए? माँ को बहुत ठंड लग रही है, वो कुछ बोल भी नहीं रही हैं। बेटी, मैं कुछ नहीं ला सका। सेठ ने धक्के देकर निकाल दिया। साजिदा भी पास ही लेटी हुई थी। उसने असलम से कहा, असलम मेरे पास आओ। क्यों रोता है पगले? मेरी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था, बस मेरी नौरी का ख्याल रखना। इस बेचारी ने तो 2 दिन से रोटी का टुकड़ा भी नहीं देखा। नहीं साजिदा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाता हूँ, कहीं ना कहीं से तो मदद मिलेगी। मैं डाका डालूंगा, चोरी करूंगा, मगर तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम तो एक चिंटी का दिल भी नहीं दुखा सकते, तुम चोरी क्या करोगे? असलम, भगवान पर भरोसा रखो। अगर आज हमारी आखिरी रात है तो उसे सुकून से गुजरने दो। अचानक बिजली कड़कती है, सब लोग बहुत डर जाते हैं। इसी समय असलम के कानों में एक आवाज गूंजती है, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये आवाज, ये तो उसी पुरानी दरगाह से आ रही है जहाँ लोग जाने से डरते हैं। बाहर मत जाओ असलम, तूफान बहुत तेज है, बिजली गिर रही है। नहीं साजिदा, मुझे लगता है वहाँ कोई है जो मुझे बुला रहा है। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। अगर मौत आनी है तो बाहर ही सही, मगर मैं यहाँ बैठकर तुम्हें नजरों से ओझल होते नहीं देख सकता। असलम बारिश में बाहर निकल जाता है। हवा इतनी तेज है कि पेड़ उखड़ रहे हैं। वह दरगाह की तरफ भागता है जो पहाड़ी के ऊपर है। वहाँ एक पुराना, सदियों पुराना दरख्त है। जैसे ही असलम दरगाह के करीब पहुँचता है, आसमान से एक नीली बिजली निकलकर सीधे उस दरख्त पर गिरती है। हे भगवान, मेरी मदद करना और मेरी सुरक्षा करना। दी धमाका इतना जोर का होता है कि असलम दूर जा गिरता है। धुआं उठता है, मगर अजीब बात यह है कि बारिश के बावजूद वह दरख्त जलने लगता है। जब असलम उठकर देखता है तो दरख्त के बीचों बीच एक चमकती हुई चीज नजर आती है। ये क्या है? बिजली ने इस पेड़ को चीर दिया है, मगर अंदर ये क्या चमक रहा है? असलम डरते डरते उस जलते हुए दरख्त के पास जाता है। वहाँ कोई इंसान नहीं, मगर एक अजीब सा पुराना तांबे का लोटा धंसा हुआ है जो बिजली की वजह से सोने की तरह चमक रहा है। अरे, ये तो एक लोटा है और इतनी बड़ी बिजली इस लोटे पर गिरी है। कोई ना कोई तो बात है इस लोटे में। जैसे ही असलम उस लोटे को हाथ लगाता है, उसे एक जोर का झटका लगता है। उसकी उंगलियां सुन्न होने लगती हैं और अचानक उसके कानों में वही पुरानी भारी आवाज गूंज उठती है, तू इम्तिहान में पूरा उतरा। तूने लालच नहीं, अपनी मोहब्बत के लिए मौत को ललकारा है। ये लौटा सिर्फ एक बर्तन नहीं, ये तेरी किस्मत की कुंजी है। इसमें जो पानी डालेगा वो अमृत बन जाएगा, और जो इससे मांगेगा वो मिल जाएगा। मगर याद रखना, अगर इसका इस्तेमाल लालच के लिए किया तो ये बिजली तेरे घर को राख कर देगी। आप कौन हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? असलम काफी देर तक बोलता रहता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सिर्फ बारिश की आवाज आती है। असलम उस लोटे को लेकर अपने घर की तरफ भागता है। उसे नहीं पता था कि ये लौटा उसकी जिंदगी बदलने वाला है या कोई नई मुसीबत लाने वाला है। वो घर पहुंचकर साजिदा से कहता है, ये देखो साजिदा, ये देखो, मुझे ये जादुई लोटा मिला है जिससे हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और तुम भी पूरी तरह ठीक हो जाओगी। लेकिन कैसे? इस लौटे से हमारी मुसीबतों का क्या संबंध है जो इस लौटे की वजह से हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? साजिदा, तुम बस देखते ही जाओ, मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ करूंगा। फिर असलम जल्दी से लौटा बाहर लेकर जाता है और बारिश का पानी उसमें भरता है। वापस आकर साजिदा से कहता है, साजिदा, तुम ये पानी पी लो। मुझे लगता है ये कोई साधारण पानी नहीं है, बल्कि ये कोई मायावी जल है जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जैसे ही साजिदा उस लोटे से 2 घूंट पानी पीती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाली आ जाती है। जो औरत 2 पल पहले हिल भी नहीं सकती थी, वह सहारा लेकर बैठ जाती है।
असलम, ये क्या था? मेरे जिस्म का सारा दर्द जैसे गायब हो गया है। मुझे लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। राधा की बात सुनकर असलम की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं और वह अपना चेहरा ऊपर करके बोलता है, भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी सुन ली। आज तेरी वजह से मेरी बीवी पूरी तरह ठीक हो गई है। कुछ पल तो पहले मुझे लग रहा था कि जैसे हम दोनों का साथ यही तक था, लेकिन तेरी कृपा से मेरी बीवी पूरी तरह ठीक हो गई है। असलम बहुत खुश हो रहा था, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि सेठ धर्मदास का एक आदमी जो रास्ते से गुजर रहा था, उसने ये सब खिड़की से देख लिया है। उसने देख लिया कि असलम के पास एक ऐसा लोटा है जो चमक रहा है और जिसने मरते हुए इंसान को जिंदा कर दिया। ओहो, तो ये बात है। असलम के हाथ तो खजाना लग गया है। ये खबर सेठ जी को देनी होगी। ये लौटा तो हमारी तिजोरी में होना चाहिए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब असलम की झोपड़ी पर गिरती है तो माहौल बदल हुआ होता है। साजिदा, जो कल मौत के करीब थी, आज उठकर घर की सफाई कर रही है। नूरी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, मगर असलम के दिल में अब भी उस अजीब आवाज का खौफ और हैरानी बाकी है। असलम, तुमने रात भर आंख तक नहीं झपकी। देखो तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान ने वाकई चमत्कार कर दिया। साजिदा, मुझे डर लग रहा है। वो बुजुर्ग की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। उन्होंने कहा था कि ये किस्मत की कुंजी है, मगर लालच मौत का पैगाम बन सकता है। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आज हम रोटी खाएंगे? हाँ बेटी, आज तू पेट भरकर खाएगी। असलम उस लोटे के पास बैठकर दुआ करता है। उसके दिल में कोई लालच नहीं, सिर्फ अपनी बेटी की भूख मिटाने की तड़प है। जैसे ही वह लोटे में हाथ डालता है, उसमें से गर्मा गर्म पकवान और सोने के कुछ सिक्के निकलते हैं। असलम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भगवान, तेरा इतना करम होगा मुझ पर, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांगी थी, लेकिन तूने तो मुझे इतना कुछ दे दिया है जिसके बारे में मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। ये सब देखकर उसकी पत्नी साजिदा ने उससे कहा, असलम, ये सब क्या है? कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे? नहीं साजिदा, ये गरीब की सुनी गई पुकार है, मगर याद रखना, हमें इसमें से सिर्फ उतना ही लेना है जितनी जरूरत है, बाकी हम गरीबों में बांट देंगे। दूसरी तरफ सेठ धर्मदास की हवेली में आग लगी हुई है। उसका गुंडा कल्लू उसे सारी बात बता चुका है। क्या बकवास कर रहा है वो भिखारी असलम, और उसके पास चमत्कारी लौटा जो मरते को जिंदा कर दे और सोना उगले? सेठ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को बिजली गिरी और वो लौटा पेड़ से निकला। आज सुबह उसकी बीवी ऐसे घूम रही है जैसे कभी बीमार ही नहीं थी। उसके घर से लज्जिज खाने की खुशबू आ रही है। इसका मतलब वो खजाना मेरा है। असलम मेरा कर्जदार है। उसके घर की एक एक चीज पर मेरा हक है। चलो कल्लू, आज असलम की किस्मत फिर से पलटेगी, मगर इस बार अंधेरों में। असलम अपने घर के बाहर गांव के कुछ गरीब लोगों को खाना खिला रहा है। वह सबको थोड़ा थोड़ा अनाज और पैसे दे रहा है। गांव वाले उसे दुआएं दे रहे हैं। असलम बेटा, तू तो फरिश्ता बनकर आया है। मेरी बेटी की शादी रुक गई थी, तूने आज मेरी लाज रख दी। काला, ये मेरा नहीं, उस ऊपर वाले का दिया हुआ है। मैं तो बस एक जरिया हूँ। अचानक सेठ धर्मदास अपने 2-4 आदमियों के साथ वहां पर आ जाता है। सब लोग डर कर पीछे हट जाते हैं और आकर गुस्से से असलम से कहता है, वाह रे वाह असलम, कल तक मेरे पैर धो रहा था और आज बादशाह बन बैठा है। ये नया तमाशा क्या है? सेठ जी, ये कोई तमाशा नहीं है, बल्कि भगवान की रहमत है मुझ पर। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हाँ, और एक बात, आप मुझे अपना कर्ज बताइए। मैं आपका कर्ज भी अभी चुका देता हूँ। बताइए, आपके कितने पैसे हैं? पैसे? अब मुझे पैसे नहीं चाहिए असलम। मुझे तो वो लौटा चाहिए जो तुम चुरा कर लाए हो। चुरा कर नहीं लाया सेठ जी, वो लौटा तो मुझे कुदरत ने दिया है और वो मेरी मिल्कियत है। मैं आपको नहीं दे सकता। इस गांव की जमीन मेरी है तो जमीन से निकलने वाली हर चीज मेरी हुई। कल्लू, जाओ और वो लौटा अंदर से निकाल लाओ। नहीं, आप मेरे घर में ऐसे नहीं घुस सकते। वो लोटा एक बुजुर्ग की अमानत है। अगर आपने उसे गलत नियत से छुआ तो अंजाम बुरा होगा। फिर सेठ धर्मदास ने असलम को धक्का दिया, जिससे असलम नीचे गिर गया और सेठ धर्मदास ने उसे गुस्से से कहा, अबे ओ नसीहत देने वाले फकीर, तू मुझे सिखाएगा? पकड़ो इसे। सेठ के गुंडे असलम को पकड़ लेते हैं और उसे रस्सियों से बांध देते हैं। नूरी और साजिदा रोते हुए बाहर आती हैं। छोड़ दो मेरे पिताजी को, गंदे अंकल, मेरे पिताजी को छोड़ दो। सेठ जी, खुदा का डर करें और मेरे पति को छोड़ दें। आप हम पर इतना जुल्म न करें और हमारा नसीब हमसे मत छीने। पीछे हट जा तू, वरना मैं तुझे भी तेरे पति की तरह जलील करूंगा। इससे अच्छा है कि तू पीछे ही रहे। कल्लू, जाओ, जल्दी से लौटा लेकर बाहर आ जाओ। कल्लू घर के अंदर जाता है और वह चमकता हुआ तांबे का लोटा लेकर बाहर आता है। लौटे की चमक देखकर सेठ की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं।
फिर सेठ धर्मदास लोटे को हाथ में लेकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, ओह हो, इतनी चमक, ये तो बिल्कुल सोने जैसा लग रहा है। अब देखो मैं इससे क्या क्या मांगता हूँ। सेठ, ऐसा मत करो। वो लोटा तुम्हारी नहीं सुनेगा। वो लोटा उनकी सुनता है जिनका दिल साफ होता है और जिनके दिल में लालच नहीं होता। तुम्हारे दिल में बहुत लालच है और तुम्हारा यही लालच तुम्हें ले डूबेगा। चुप कर बे, अब देख तू मेरा जलवा। अब मैं इस लोटे से क्या क्या मांगता हूँ। ऐ लोटे, मुझे अभी के अभी हजारों अशरफियाँ चाहिए। इतना सोना दे दे कि मेरी हवेली भर जाए। अचानक मौसम बदलने लगता है। दिन के उजाले में काले बादल छा जाते हैं। लोटे के अंदर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगती है, मगर सोना निकलने के बजाय उसमें से आग निकलने लगती है। सेठ जी, ये क्या हो रहा है? इसमें से तो आग निकल रही है। डर मत, शायद सोना बनने से पहले ऐसा ही होता है। अचानक लौटे से एक जोर का झटका निकलता है और सेठ दूर जा गिरता है। लौटे में से सोना नहीं बल्कि बड़े बड़े जहरीले सांप निकलने लगते हैं और पूरी जगह पर फैल जाते हैं। बचाओ, ये क्या है? ये जहरीले सांप कहाँ से आ गए? इसने मुझे काट लिया। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गुंडे अपनी जान बचाकर भागते हैं। सेठ जमीन पर पड़ा तड़प रहा है, मगर अजीब बात यह है कि वो सांप असलम, सजिदा या नूरी के पास नहीं जा रहे। वो सिर्फ सेठ और उसके गुंडों का पीछा कर रहे हैं। सेठ जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि लालच मत कीजिए। ये लोटा कर्म भी करता है और कहर भी। सेठ धर्मदास दर्द में तड़प रहा था और फिर उसने असलम से कहा, असलम, मुझे बचा लो। मेरे जिस्म में जहर फैल रहा है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। बस मुझे बचा लो। बेटी, वो पानी ले आओ जो उस दिन तुम्हारी माँ को पिलाया था, जिससे तुम्हारी माँ पूरी तरह ठीक हो गई थी। उसमें से जो थोड़ा पानी बच गया था वो ले आओ। जैसे ही असलम सेठ धर्मदास की मदद करने के लिए सोचता है, उसी वक्त उसकी रस्सी भी, जो सेठ धर्मदास ने उसे बांधी हुई थी, गायब हो जाती है। फिर असलम वह लौटा उठाता है जो अब बिल्कुल ठंडा हो चुका था। असलम उसमें से थोड़ा सा पानी सेठ के जख्म पर डाल देता है। जैसे ही पानी गिरता है, जो सांप उस लोटे में से निकले थे वो सब के सब गायब हो जाते हैं और सेठ का दर्द खत्म हो जाता है। तुमने मेरी जान क्यों बचाई असलम? मैंने तो तुम्हारा सब कुछ छीनने की कोशिश की थी। क्योंकि मेरे भगवान ने मुझे माफी सिखाई है, बदला लेना नहीं। अब जाइए यहाँ से और दोबारा किसी गरीब को मत सताइएगा। सेठ धर्मदास शर्मिंदगी से सिर झुकाए वहाँ से चला जाता है। सब लोग खुश हैं, मगर असलम को मालूम है कि इम्तिहान अब भी खत्म नहीं हुआ। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, दरगाह का वही बुजुर्ग असलम के ख्वाब में आता है। असलम, तूने इम्तिहान का दूसरा हिस्सा भी पार कर लिया। तूने दुश्मन को माफ किया, मगर याद रख, असली दुश्मन अभी आने वाला है। एक ऐसा शैतान जो न सोना मांगेगा न रोटी, वो तेरी रूह मांगेगा। साधु, वो कौन है और उससे मैं कैसे लड़ूंगा? वो सरहदों के पार से आ रहा है। जादूगर जरकस, उसे इस लोटे की खबर मिल चुकी है। वो बिजली को काबू करना जानता है। होशियार रहना असलम, क्योंकि इस बार बिजली गिरेगी नहीं, बुलाई जाएगी। अगले दिन से ही असलम परेशान रहने लगा, जैसे उसके दिल में बहुत सा डर भर गया हो। एक दिन वह अपने घर में बैठा था कि साजिदा ने उससे कहा, असलम, मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ दिन से बहुत परेशान लग रहे हो। अब तो उस सेठ से भी हमारी जान छूट गई है, फिर अब तुम्हें किस बात की परेशानी है? साजिदा, तुम्हें मैं क्या बताऊं? जिस दिन हमारी सेठ धर्मदास से जान छूटी थी, उसी रात मेरे ख्वाब में वही साधु आया था जिसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी थी जब मुझे यह जादुई लोटा मिला था। वह मेरे पास आकर बोला, तुमने अभी 2 इम्तिहान पास किए हैं, अब मेरा तीसरा इम्तिहान बाकी है जो उनसे भी ज्यादा मुश्किल होगा। असलम, तुम फिक्र मत करो, भगवान हमारे साथ है। जैसे तुमने ये 2 इम्तिहान पास किए हैं, वैसे ही तुम तीसरा भी पास कर लोगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अगले दिन गांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई है। हवा में एक ऐसी ठंडक है जो हड्डियों को चीर रही है। असलम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा उस लोटे की हिफाजत कर रहा है, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं, खौफ है। अचानक बादल गरजने लगते हैं, मगर ये बारिश वाले बादल नहीं हैं। ये बादल काले नहीं बल्कि खून की तरह सुर्ख लाल हैं। साजिदा, तुम नूरी को अंदर ले जाओ। बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है। मुझे लगता है कोई ना कोई खतरा आ रहा है, इसलिए तुम बाहर मत आना। लेकिन आप किस खतरे की बात कर रहे हैं? कौन सा खतरा जो यहाँ आ रहा है? कि मैं तुम्हें अब भी नहीं बता सकता। तुम बस अंदर चले जाओ और बाहर मत आना, और नूरी को भी बाहर मत आने देना। तुम तो बाहर हो ना, ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए, इसलिए तुम भी हमारे साथ अंदर आ जाओ। मुझे कुछ नहीं होता साजिदा, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं भी थोड़े समय में अंदर आ जाता हूँ। फिलहाल तुम अंदर चले जाओ और नूरी को भी अपने पास ही रखना। फिर साजिदा और नूरी अंदर चली जाती हैं और असलम बाहर ही बैठ जाता है। कुछ ही समय बाद असलम को अचानक दूर से एक शख्स चलता हुआ नजर आता है।
उसने लंबे लंबे कपड़े पहने हुए हैं और उसके हाथ में जैसे एक जादुई छड़ी है जो उसने हाथ में पकड़ी हुई है, और वह देखने में बहुत ही डरावना लग रहा है। और यही वो ही जादूगर जरक्स है जिसके बारे में साधु ने बात की थी। वह चलता हुआ असलम के पास आ जाता है और आकर उससे कहता है, असलम, कहाँ छुपोगे? वो लौटा मेरे हवाले कर दो, वरना आज इस गांव की मिट्टी तुम्हारी कब्र बन जाएगी। तुम कौन हो और इस लोटे के बारे में कैसे जानते हो, और तुम इस लोटे का क्या करोगे? मैं सदियों से उस बिजली का इंतजार कर रहा हूँ जो उस लोटे में कैद है। वो कोई मामूली लोटा नहीं है, वो आसमानी ताकत का एक टुकड़ा है। वो मेरे जैसे जादूगर के हाथ में होना चाहिए, तुम जैसे कीड़े के पास नहीं। ये भगवान की देन है और ये किसी जालिम के हाथ नहीं लगेगा। चले जाओ यहाँ से। इतनी हिम्मत तुझ में? अभी मैं तुझे अपनी जादूगरी दिखाता हूँ, फिर तू खुद ब खुद मुझे ये लौटा दे देगा। जरकस अपनी लाठी हवा में घुमाता है। अचानक जमीन से आग की लपटें निकलने लगती हैं और असलम की झोपड़ी को घेर लेती है। साजिदा और नूरी अंदर फंस जाती हैं। पिताजी बचाइए हमें, यहाँ आग लग गई है और यह आग हम तक पहुँच रही है। कुछ करें, हमें यहाँ से निकालें। असलम, नूरी का दम घुट रहा है, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। ऐसा ना हो कि नूरी को कुछ हो जाए, उससे पहले हमें बचाओ। जादूगर झरकस, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है। इन दोनों का कोई कसूर नहीं है, इन दोनों को छोड़ दो। तो फिर लाओ वह लौटा। एक तरफ तुम्हारी बीवी और बेटी की जान है और दूसरी तरफ ये तांबे का लौटा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम ये लौटा मुझे दोगे या फिर अपनी बीवी और बेटी को बचाओगे। असलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तरफ उसकी बीवी और बेटी की जान है और दूसरी तरफ उस साधु से किया हुआ वादा। वो बहुत ही मजबूर हो जाता है और बोलता है, माफ करना भगवान, मैं अपनी बेटी और बीवी को मरते हुए नहीं देख सकता। मैंने ये सब कुछ उन दोनों के खातिर ही किया था, लेकिन मैं अब इन दोनों को मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे माफ कर देना भगवान। ये लो जरकस, ये लो लोटा ले लो और मेरे परिवार को छोड़ दो। फिर असलम वह लौटा जरकस की तरफ फेंकता है। जैसे ही जरकस वह लौटा पकड़ता है, आग की लपटें उसी वक्त गायब हो जाती हैं। आखिरकार ये मेरा हुआ। अब मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। मैं हर बिजली को अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगा। दूसरी तरफ असलम का परिवार, उसकी बीवी साजिदा और नूरी दोनों झोपड़ी से बाहर आ जाते हैं। साजिदा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हम दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपने उस जादूगर को वो लौटा क्यों दिया? अब तो वो पूरी दुनिया में तबाही ले आएगा। मैं मजबूर था साजिदा, मैं तुम दोनों को नहीं खो सकता, इसलिए मैंने उस जादूगर को लौटा दे दिया। जादूगर जरकस लौटा लेने के बाद असलम से गुस्से में कहता है, पागल इंसान, तूने सोचा मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। अब जब मेरे पास ये ताकत है तो सबसे पहले मैं इस गांव को राख कर दूंगा। फिर जादूगर जरकस लौटे को हाथ में रखकर काला मंत्र पढ़ता है, जिससे काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं और बिजली गिरना शुरू हो जाती है। वही बिजली जादूगर जरकस के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो दूर जा गिरता है और लौटा भी नीचे गिर जाता है। वो बिजली गिरने से जादूगर जरकस की जितनी भी शक्ति थी वो सारी खत्म हो जाती है। और उसी दौरान वो ही साधु जिसने असलम को वो लौटा दिया था, वो वहां पर प्रकट हो जाता है और जादूगर जरकस से कहता है, तूने सोचा कि तू कुदरत की ताकत को चुरा लेगा। ये लौटा सिर्फ मोहब्बत और कुर्बानी को पहचानता है। तूने इसे लालच और खून से हासिल किया है, अब यही तेरी कब्र बनेगा। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था शक्ति पाने के लिए। मैंने कहा था जादूगर झरकस कि लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। जो बिजली तुमने हम सबको खत्म करने के लिए मांगी थी, वही बिजली ने आज तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म कर दी है। फिर उसी समय वह साधु जादूगर झरकस पर हमला करता है, जिससे जादूगर झरकस जलकर भस्म हो जाता है और उसी दौरान साधु भी वहां से गायब हो जाता है और वह जादुई लोटे की भी चमक खत्म हो गई थी। जादूगर झरकस की शक्तियों के साथ उस लोटे की भी शक्तियां खत्म हो गई थीं। असलम, देखो, इसकी चमक चली गई है। क्या ये अब मामूली बर्तन बन गया है? असलम ने लोटे को देखा, उसमें अब न सोना था न ही कोई जादू, मगर असलम के चेहरे पर एक सुकून था। साजिदा, इसका मकसद पूरा हो गया। इसने हमें मुश्किल से निकाला, हमारा इम्तिहान लिया और एक जालिम का खात्मा किया। असली चमत्कार यह लौटा नहीं था, बल्कि वह सब्र था जो हमने मुश्किल वक्त में दिखाया। अगली सुबह गांव में हर तरफ अमन था। सेठ धर्मदास ने अपनी गलतियों की माफी मांगी और असलम का सारा कर्ज माफ कर दिया। असलम ने वह लौटा वापस उसी पुरानी दरगाह के पेड़ के नीचे दफन कर दिया जहां से उसे मिला था। भगवान तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतना दिया कि अब मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं है। मेरी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। असलम अब एक बड़ा किसान बन चुका है, मगर आज भी वह अपनी पुरानी झोपड़ी के पास एक दास्तर ख्वान लगाता है
जहाँ कोई गरीब भूखा नहीं सोता। गांव वाले कहते हैं कि आज भी जब तूफानी रात होती है और बिजली कड़कती है तो उस दरगाह से एक सुकून भरी रोशनी निकलती है जो हर भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाती है।